हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकेडमी। तो आज क्लास निर्देशांक ज्यामिति क्लास नंबर 3, क्रैश कोर्स 10th क्लास में। तो आज चैलेंज आपको पता ही है, आज 32। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास। देखते हैं हम लोग क्या है। आज हम लोग का त्रिभुज निकलना है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए इसमें। तो चलिए बताते हैं आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसमें। त्रिभुज में तीन भुजा होता है, ठीक है। त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीन भुजा के, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, और x2 और y2 और x3 और y3, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना टू गुना एक्स, जो x1 है, या एक्स वन गुना करेंगे इंटू y2 माइनस y1, और दूसरे में लिखेंगे x2, और इसमें होगा y3 माइनस y1, और तीसरे में x3 प्लस x3 और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, यही होता है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी के आधार पर आज हम लोग बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो बोल रहा पहला क्वेश्चन, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है 2,3 -1,0 और 2,-4। तो इसमें त्रिभुज बना लेते हैं पहले। अच्छा, ये मान लेते हैं, ये त्रिभुज हम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए बराबर x1 इंटू x1, y1, ठीक है। इसका मान हो जाएगा 2,3, और बी का मान -1,0 और सी का मान 2,-4, ठीक है। तो ए बराबर लिखते हैं यहाँ पे, ए बराबर 2,3 बराबर x1, y1 हो जाएगा, और बी बराबर -1,0, और इसमें हो जाएगा x2, y2, और सी बराबर 2,-4, ठीक है, 2,-4। तो इसमें हो जाएगा बराबर x3, y3। तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, अब फार्मूला भी बताया था कुछ देर पहले, फार्मूला x इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, प्लस, चलिए दूसरे स्लाइड में लिखते हैं, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। तो बराबर 1/2 गुना x1 2, y2 0 -4 है, y3 प्लस x2 -1, और y3 -4, और y2 3, प्लस x3 2, y1 3, और y2 हम लोग का हो जाएगा -0। ये हो गया हम लोग को, ठीक है। तो 1/2 2 गुना 4 प्लस -1 गुना -7, ठीक है, -1 प्लस गुना -7 प्लस 6 बराबर 1/2 8 प्लस 7 प्लस 6। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 15 प्लस 6, यानी कि 1/2 गुना 21 बराबर 21/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है -5, -1 और 3, -5 और 5,2। ये हम लोग का तीनों शीर्ष है, तो तीनों शीर्ष का मान लेंगे त्रिभुज में। तो यहाँ पे ए बी सी, ए का मान 5, -1, बी का मान 3, -5, और सी का मान 5,2, ठीक है। तो ए का मान लिखते हैं -5, -1, बी का मान 3, -5, सी का मान 5,2। तो इसमें ये हो जाएगा x1, y1, और इसका हो जाएगा x2, y2, और इसका हो जाएगा x3, y3, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y1
प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। इसी फार्मूला पे हम लोग मान बैठा देंगे। तो 1/2 वो x1 कमन 5, x1 कमन 5, x1 का -5 है और y2 का भी मान -5 और xy3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3, x2 का मान 3 है तो इंटू 2 -1 प्लस और x3 का मान हम लोग का 5 है और -1 -5। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे 1 2 -5 गुना -7 प्लस 3 गुना 3 प्लस 5 गुना 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तो 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20 तो 20 हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 1/2 तो कितना था 35 प्लस 9 प्लस 20 इतना था हम लोग का। तो बराबर 1/2 ये 35 9 44 प्लस 20 हो जाएगा। अब 1/2 गुना 64 जोड़ने पे गुण कटाएंगे तो 32 आ जाएगा, यानी 32 वर्ग मात्रक। दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, दूसरा नंबर आ चुका है। ठीक है, तो दूसरा नंबर बनाते हैं। ये हम लोग का x1, y1 बराबर 8, 1 है। ठीक है, त्रिभुज संरेखीय है, यानी कि तीनों समान रेखा संरेखीय, इसीलिए ताकि तीनों बिंदुओं के संरेख यही बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग निकालते हैं। और x2, y2 बराबर k, माइनस k, -4। ठीक है, और x3, y3 बराबर 2, -5 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे चूँकि तीनों बिंदु, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, चूँकि तीनों बिंदु संरेखीय है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, तो इसलिए 1/2 x1 y2 माइनस y3। आपको हमने बता दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह फॉर्मूला होता है इसमें। ठीक है, हम लोग वही तरह लिख रहे हैं, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो अब 1/2 ये x1 का मान हम लोग का 8 है और y2 का मान -4, y3 का मान -5। ठीक है, प्लस ये -5 और बराबर यहाँ पर 0 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा -5, y1 का मान y2 का मान 1 है प्लस 2 x3 का मान और y1 का मान 1, y2 का मान -4 है। ठीक है, बराबर 0। चलिए बनाते हैं अब। तो हो जाएगा हम लोग का 1/2 8 इंटू -4 प्लस 5 और प्लस ये हो जाएगा -6। ठीक है, प्लस 2 1 प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 तो हो जाएगा यहाँ पे 5 4 9 1 आ जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा। तो 1 गुना 8 प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 के प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। 1/2 8 6 14 -6 के। ठीक है, बराबर 0। नेक्स्ट स्लाइड पे तो कितना आया था हम लोग का 1/2 14 -6 के। सॉरी 14 लिखने की जगह पे हम लोग ने यहाँ पे 14 लिखना था और बराबर 0 है। ठीक है, तो इसे 2 से उधर गुणा करेंगे, 14 - 6 के बराबर 0 और 14 बराबर 6 के बराबर 6/4 14/6 सॉरी 14/6 यहाँ से कटाएंगे तो 7 3 7/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग के लिए देखते हैं होमवर्क। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है ये
7, -2 और 5, 1 और 3, के का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल पर का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को एक त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसा करके एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ए बी सी, इसका पॉइंट दिया हुआ है क्या, तो 0, 1 और 2, 1, यहाँ पे 0, 3, यहाँ पे -1 है। ठीक है, और इसके मध्य में भी बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें मध्य बिंदु है, ये दोनों तीनों का। ठीक है, ये तीनों का मध्य बिंदु है, इस पर बना रहा है त्रिभुज। ठीक है, डी ई एफ, इस तीनों के निकालना है। डी बराबर यानी कि ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, तो यानी कि 0 + 2/2, -1 + 1/2, यानी कि 2/2 और 0/2 बराबर 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे एफ बराबर बी सी का मध्य बिंदु। एफ बराबर यानी कि बी सी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आप लोग जानते ही हैं, मध्य बिंदु किस तरह निकाला जाता है। यहाँ पे 0 + 0/2 + 3 कितना हम लोग का, यहाँ पे सी वाला पॉइंट क्या है हम लोग का, सी वाला पॉइंट 0, 3 है और बी वाला पॉइंट 2, 1 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 0/2, यानी कि 0/2 और कोमा पे 2/2, यानी कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0, 1 इसमें भी आ जाएगा। और अब ई का निकालेंगे मान, चलिए अब ए मान निकालेंगे। अब ई का मान निकाल लेते हैं, चलिए। ई का मान यानी कि बी सी की मध्य बिंदु, सॉरी ई का मान बी सी की मध्य बिंदु, और इसमें ए सी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पे ए सी का मध्य बिंदु होगा। चलिए, यहाँ पे बी सी का मध्य बिंदु, तो इसलिए अब 0 + 2/2 और 3 + 1/2, तो हो जाएगा 2/2 और 4/2, 2, यानी कि 1, 2। चलिए अब बनाएंगे हम लोग, अब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी से निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 और y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। 1/2 x1 का मान 1 और y2 - 2 1 + 1 1 - 0 हो जाएगा, + 0 0 - 2, 0 से गुना करते क्या होता है हम लोग का, 0 जानते करते हैं। 1 × 1 प्लस यहाँ पे 1 + 0, 1/2 1 + 1 यानी कि 2/2, कैंसिल, 1 वर्ग मात्रक यानी कि 1 वर्ग यूनिट। ठीक है, अब पुनः ए बी सी का फिर से त्रिभुज निकालेंगे का क्षेत्रफल और उसका अनुपात करेंगे। पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बराबर हम लोग का क्या था, 0, -1 और बी बराबर 2, 1 और सी बराबर 0, 3। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 यहाँ पे हो जाएगा y1 - y2। अब इसी पे हम लोग सूत्र बैठाएंगे, चलिए इसी पे हम लोग बैठाएंगे फार्मूला, इसी फार्मूला पे बैठा देंगे मान। 1/2 x1 का मान 0 है, 2 - 3 y2 - y3 प्लस x2 का मान 2 है और y3 का मान 3 और y1 का -1 प्लस और x3 का मान 0 है, -1 है y1 और y2 1 है, तो हम लोग का आ जाएगा अब हम लोग का मान आ जाएगा यहाँ पे 1/2 0 + 8 + 0, यानी कि 1/2 × 8 बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 वर्ग मात्रक। अब अनुपात निकालना है हम लोग को। ठीक है, ये अनुपात निकालते हैं, तो प्रश्न से अतः प्रश्न से त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1:4, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चौथा नंबर। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 4 -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है। तो चलिए निकालते हैं। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 2 त्रिभुज बन जाएगा। जैसे चतुर्भुज है ये मान लिया, ये चतुर्भुज है, वर्ग आकार का बन गया, ये चतुर्भुज है। ये इसका विकर्ण हो जाएगा ए बी, या ये बी, ये सी हो जाएगा, ये डी। ए का मान 4, -2, बी का मान -3, -5, सी का मान 3, -2 और डी का मान 2, 3 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकल जाएगा। इसलिए मान के बनाएंगे, माना कि बिंदु ये का नियमक क्या होगा, x1, y1 बराबर 4, -2। और बिंदु बी के लिए क्या हो जाएगा, x2, y2 बराबर क्या है, -3, -5, ठीक है। सी के लिए x3, y3 और इसमें क्या आ जाएगा 3, 2 और डी के लिए x4, y4, ठीक है। तो y4 हम लोग का 2, 3। अब निकालेंगे इसमें जो त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज बनेगा इसमें, और 2 त्रिभुज बना के तब उसके बाद हम लोग उसका दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 x1, तो y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। तो 1/2 -4 -5 -3 प्लस -3 आ जाएगा x2 का मान है, तो -3 -2 प्लस 2 -2 -5, ठीक है। तो आ जाएगा 1/2 -4 गुना -8 प्लस -3 गुना 5, अब हो जाएगा प्लस 2 गुना 3, ठीक है। तो 1/2 32, 8 चौक 32 और 5 तिया 15 -15 और प्लस 3 दूनी 6, 32, 6, 38। चलिए निकालते हैं 1/2 इंटू 32, 6, 38 -15, यानी कि 23/2 वर्ग मात्रक। अब दूसरे त्रिभुज का निकालेंगे, त्रिभुज बी डी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो बी सी डी में हम लोग का बी का मान क्या है, -3, -5, इसको मान लेते हैं x1, y1, सी का मान 3, -2, x2, y2 और डी को मान लेते हैं 2, 3, x3, y3। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो चलिए अब लिखते हैं 1/2 x1 का मान -3 है और y -3 और -2 हो जाएगा y2 और 3 प्लस x2 का मान 3 है, 3 -5 प्लस 2 -5 -2 और इसमें -2 है, ठीक है। तो 1/2 और 3 गुना -5 प्लस 3 गुना 8 प्लस 2 गुना -3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग का आ जाएगा 1/2 15 प्लस 24 -6। आप लोगों को पता होगा तो गुणा करने में भाग करने में कोई दिक्कत तो नहीं होता होगा। तो यहाँ पे जोड़े 15 और 29, 39, 1/2 गुना 33 बराबर 33/2 वर्ग मात्रक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे यहीं पे हम लोग अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो पहला का 23/2 था और 33/2, यानी कि 23 प्लस 33/2 यानी कि 23 और 33 56 आ जाएगा, ठीक है। 23, 33 56/2 यानी कि हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3, कक्षा 9 का बात कर रहा है ये, ठीक है। कि किसी त्रिभुज का माध्यमिक उसे बराबर क्षेत्रफल व 2 त्रिभुज के विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए
4, बी 3, और सी 5, 2 है। ठीक है, तो सत्यापन करेंगे। तो त्रिभुज को ऐसा त्रिभुज बनाना होगा, तभी तो दो माध्यमिक बीचों बीच बोल रहा काट रहा है। तो ए बी सी, ए का मान 4, -6, बी का मान 3, -2, सी का मान 5, 2। ठीक है, तो अब तो बीचों बीच बोल रहा है, तो डी का मान यहाँ पे डी है, इस डी का मान निकालना है। ठीक है, तो डी का मान डी हो रहा है बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु। तो बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? तो 3 + 5/2, 3 + 5/2, और वाई का मान क्या है? वाई का मान हम लोग का -2 + 2/2, यानी कि 8/2, 0/2, यानी कि 4, 0। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो इसमें ए बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा? 4, -6, बी बराबर 3, -2, डी बराबर 4, 0। तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो 1/2 4 हो जाएगा, -2 -0 प्लस x1 का मान 3 और y3 का मान 0 है, और यहाँ पे y2 का मान -6। ठीक है, और अब x3 का मान 4 -6 -2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 1/2 4 गुना -2 प्लस 3 गुना यहाँ पे 6, माइनस प्लस हो गया, और 4 -6 -2। ठीक है, तो बढ़ते आगे। तो अब 1/2 -8 प्लस 18 -16, तो यहाँ तक आ गया 1/2 -24 प्लस 18। तो 1/2 गुना -6, यानी कि 3, -3 आ गया वर्गमात्रक। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल चलिए निकालते हैं। तो इसे भी 1/2 x1 y2 + y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे 1/2 x1 का मान 4, y2 का मान 2 और y3 का मान 0 प्लस x2 का मान 5, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान -6 प्लस x3 का मान 4 को -6 -2। ठीक है, तो चलिए अब बनाएंगे आगे। तो हो जाएगा 1/2 4 गुना 2 प्लस 5 गुना 6 प्लस 4 गुना -8, 4 गुना 8 -8 है। 1/2 ये 4 दूनी 8 प्लस 5 36, यहाँ पे आ जाएगा -32। 1/2 गुना यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 बराबर आंसर 3 हो गया। तो यहाँ पे बोलो समीकरण फर्स्ट हुआ, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो चलिए यहीं पे बनाते हैं। तो बोल रहा था समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यह स्पष्ट किया जाता है कि माध्यमिक एक दो बराबर भागों में बांटती है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक दो बराबर भाग में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग का त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय सही से पढ़ेंगे। तब हम लोग का 7 चैप्टर खत्म हो गया, द इंड हो गया 7वां चैप्टर। ठीक है, 7वां चैप्टर यानी कि निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।